नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। अभी आज का जो मुद्दा है, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसमें से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब रिजवान जेएलकेएम पार्टी को जब छोड़े थे, उसके बाद कई दिनों तक सोशल मीडिया में नहीं आए। अचानक दीपावली के दिन देखा जाता है कि जेएलकेएम झारखंड में एक बहुत तेजी से वायरल होने लगा कि जो जेएलकेएम गांडे प्रत्याशी जो थे वो रिजवान, वो शामिल हो जाते हैं कहाँ पे? जेएमएम में। उसी दिन मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के साथ उनका तस्वीर एक साझा होता है और वहीं मतलब जेएमएम के ट्विटर हैंडल से भी ये तस्वीर साझा होता है। उसके बाद झारखंड में एक काफी सनसनी मच जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम लोग इसको समझते हैं। उसके बाद क्या है कि 2-3 दिन तक रिजवान जो अपना सोशल मीडिया को बंद कर देते हैं और कोई बयानबाजी से बचते हैं। हालाँकि उसके बाद 2-3 दिन के बाद जयराम महतो का एक बयान आता है कि रिजवान जो छोड़ करके चले गए, तो जयराम महतो का बयानबाजी के बाद अब रिजवान पूरे तरीके से हमलावर हो चुके हैं। मतलब देखा जाए तो हमलावर इस प्रकार से हो गए हैं कि वो आम जनता तक को धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब जो है जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं को तो बोल ही रहे हैं, अब वो आम जनता और जो सोशल मीडिया पे जो उनके बारे में चला रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, उस पर वो उतर चुके हैं। इसको बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। हालाँकि अभी देखा जाए तो रिजवान को एक क्या बोल सकते हैं, एक मोहरा बनाया गया। किसके द्वारा? तो अभी जो सत्ता में काबिज पार्टी है जेएमएम और कांग्रेस के द्वारा, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही ये क्या बोलते हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा, रिजवान का भी कहानी खत्म कर देंगे। ये लोग रिजवान के बारे में कोई पूछना मतना नहीं। अभी सबको अपने तरीके से लग रहा है कि कैसे टाइगर जयराम महतो को हराया जाए। तो इसको हराने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सबसे पहला क्या था कि रिजवान मतलब अभी की जो पार्टियां वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सबों के दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि टाइगर जयराम महतो को कैसे रोका जाए। क्यों? क्योंकि इन लोगों का चारों तरफ से ये जो है ना अपना तरकीब जो है वो फेल हो चुका है। तो सबसे पहला इन्होंने तरकीब क्या निकाला? सबसे पहला तरकीब निकाला कि टाइगर जयराम महतो के खास खास आदमी को कैसे तोड़ा जाए। तो एक तो ये दो चार तोड़ने में सफल हो गए। जब 2-4 तोड़ने में सफल हो जाते हैं, उसके बाद इन लोगों का प्रोसेस क्या होता है कि नहीं, इनकी जयराम महतो की जो सभा है, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। मतलब लाखों लाख का भीड़ होता है और सिर्फ एक जगह नहीं, जिस भी विधानसभा में जाते हैं, लाखों लाख का भीड़ होता है। हालाँकि यहाँ पे देखा जाए तो इन लोगों को सभा में भीड़ बुलाने के लिए हेलीकॉप्टर से आना पड़ता है, एक्टर एक्ट्रेस को बुलाना पड़ता है ना? तब जाकर के इन लोगों के सभा में भीड़ होता है। उसके बारे में भी हम बताएँगे। हालाँकि जो भी भीड़ पहुँच रहा है वो झंडा झंडा ढोने के लिए पहुँच रहा है, उसके बाद साथ ही साथ पैसा के लिए पहुँच रहा है। इसका भी हम लोग एकदम केस स्टडी रखे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। तो पहला हथकंडा क्या था कि इन जयराम महतो के आसपास के लोगों को तोड़ा जाए। दूसरा हथकंडा क्या था कि इन मतलब इनका जो सभा है उसको रोका जाए, परमिशन ना दिया जाए उसको रोका जाए। तीसरा हथकंडा क्या अपनाया कि अब इनके लोगों पर हमलावर हो गए, है ना? चाहे वो जान से मारने की धमकी हो, मतलब तरह-तरह के हथकंडे अपनाना शुरू किए। अब क्या हुआ कि अब जो है किसी भी तरीके से जब रोकना असंभव हो गया, तो इन्हीं के प्यादे को इन्हीं के खिलाफ बयानबाजी पे उतरवा दिए। जिसका मतलब जो हम बोलना चाह रहे हैं कि अब रिजवान जो वो खासम खास बेरमो में और डुमरी में जाकर के जयराम के अपोजिट वो क्या कर रहे हैं, भाषणबाजी स्टार्ट कर दिए। और भाषणबाजी में वो क्या हमलावर हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या बोलते हैं कि हम अपने मान और सम्मान के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हमारे कौम को जो गाली दे रहा है उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जनता आपसे बार-बार यही जानना चाहती है कि आपने जनता के संवेदनाओं के साथ ऐसा क्यों खेला? आपको तो जवाब देना चाहिए। आप पे तो एलिगेशन आ रहा है, किस चीज़ का एलिगेशन आ रहा है कि आप कितना पैसा लिए, कितना पैसा में बिके। तो आप सच हैं तो सच होकर के आपको सामने बताना पड़ेगा कि क्या है सच्चाई, क्या नहीं। जब तक सच्चाई जनता नहीं जानेगी तो सवाल तो खड़ा होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब दूसरी बात हम लोग लेते हैं कि बेरमो से वो जाते हैं अनूप सिंह के यहाँ और डुमरी में वो जाते हैं बेबी देवी के यहाँ और जाकर के हालांकि उन्हीं के पार्टी गठबंधन में है तो जाना तो लाजमी है, लेकिन जाने के साथ अब क्या भाषणबाजी कर रहे हैं आप लोग। बहुत सारे न्यूज चैनलों में आप देखे होंगे, एक हमारे मतलब बड़े न्यूज चैनल है या फिर जो बोलिए
यूट्यूबर हैं, उनके चैनल में ये बराबर भाषणबाजी कर रहे हैं। और भाषणबाजी करने के साथ साथ दो चीज पे ये खासा बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि रिजवान गद्दार नहीं है, मतलब रिजवान ये नहीं, मतलब अपने बारे में नीट एंड क्लियर बता रहे हैं, लेकिन अपने मंसूबों को नहीं बता रहे कि उनका मतलब जयराम महतो की पार्टी को छोड़ने के पीछे क्या वजह थी। हालांकि वो बार बार जयराम महतो के पार्टी या जयराम महतो और उसके कोर कमेटी वालों को क्या करते हैं, कोसते रहते हैं कि उन लोगों के गलती के कारण हमको ये पार्टी को छोड़ना पड़ा, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमको बड़ा ऑफर आ गया जिसके कारण हम पार्टी को छोड़े, इसको वो क्लियर नहीं कर रहे। साथ ही साथ वो क्या हमलावर हो रहे हैं कि हम धोखेबाज नहीं है ना, हम अपने जगह पे क्लियर एंड कट है। जब आप अपने जगह पे क्लियर कट है, जेएलकेएम पार्टी जो है वो आपके साथ गलत की, तो आपको उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए जिस पार्टी को आप दिन रात 24 घंटा गाली देते थे, और आज आप उसी पार्टी में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं आपके मन में भी खोट होगा, तो जनता इसके बारे में जवाब चाहती, आपको जवाब देना पड़ेगा। हालांकि अब उनका बयान इस तरह का आ गया कि यदि रिजवान के खिलाफ कोई बयानबाजी करे तो उसका ईंट से ईंट बजा देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। तो इस तरह का बताइए ये कहाँ का सही है? यदि आप जनता के संवेदनाओं के साथ खेले हैं तो जनता तो उसका जवाब देगी, जनता अपना भड़ास निकालेगी। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों, आपको इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।